सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती पर विशेष चर्चा में। और कोर्ट जाने को लेकर के हमारी तैयारी पूरी हो गई है। जो भी साथी प्रयागराज में हैं वो लोग कल अपना डॉक्यूमेंट्स अगर याचिका में जुड़ना चाहते हैं तो हर हाल में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर 12 बजे पहुंचकर दे दें। अगर आप शहर के बाहर हैं, दूर हैं, तो आप किसी साइबर कैफ़े पर या कंप्यूटर पर जाकर उसकी PDF बना करके हमारे मोबाइल नंबर 9451505685 पर भेज दें और कॉल करके हमें बता दें। जो भी साथी इनवैलिड सीरीज और प्रश्न हल करने के बावजूद भी उनके नंबर घट गए हैं, उन सभी साथियों को यह बताना चाहूँगा कि आप सब हर हाल में अगर चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस याचिका में जुड़ें, तभी आप सभी का कल्याण होगा। आज हम बात करेंगे PNP सचिव महोदय माननीय अनिल भूषण चतुर्वेदी जी द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है। और वो खुलासा क्या है उसको देखने से सुनने से पहले हम आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही साथ जो सीट बढ़ने की बात चल रही है उस पर भी हम लोगों को वार्ता करेंगे कि सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आखिर ऐसा क्या है। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम आप लोगों के बीच में आए हैं। जिन साथियों के नंबर कम हो गए हैं उस पर भी सवाल जवाब होगा, और जिन साथियों की OMR शीट शिफ्ट 1 सब्जेक्ट इनवैलिड कह करके रिजल्ट रोक दिया गया है उस पर भी सवाल, और जिन साथियों ने डबल गोला करके स्क्रैच किया है उन पर भी सभी मुद्दों पर हम लोग सवाल करेंगे। और एक बात मैं दावा करता हूं कि PNP के द्वारा अगर संशोधित परिणाम जारी हुआ है तो ऐसे में आप समझिए कि अभी तो दूसरी बार संशोधित परिणाम जारी हुआ है। लेकिन अगर हम सब कंधे से कंधा मिलाकर के इसमें लड़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि PNP को या तो तीसरी बार संशोधित परिणाम जारी करना होगा या फिर PNP को परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा करानी होगी। अब हम मित्रों आप लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि इस मुहिम में अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और एक बात आप लोगों को और मैं बता देना चाहता हूं कि तमाम नकलची गैंग, तमाम सालवर गिरोह के गैंग आपको गुमराह करेंगे, आपका दिग्भ्रमित करेंगे। ऐसे में आप अपने राइट के लिए, ऐसे में आप अपने अधिकार के लिए तनिक भी विचलित ना हों और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप लोग अपना योगदान जरूर दें, अपना समय जरूर दें और इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कि आज 2 केस की सुनवाई थी, जिसमें एक 31 तारीख जिसके कारण संशोधित परिणाम जारी हुआ था उसकी सुनवाई थी। जज साहब अनुपस्थित रहे इसलिए आज सुनवाई नहीं हो सकी। दूसरा 50% मामले की भी सुनवाई नहीं हो सकी। तो आप लोग समझ सकते हैं हमारी कोशिश है कि 50% जो ऑफलाइन फार्म भरे हैं उनकी भी कापियों का मूल्यांकन हो। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि जितने भी हमारे साथी हैं जिनका नंबर कम हुआ है, जिनका इनवैलिड सीरीज शिफ्ट 1 बता रहा है, सब्जेक्ट शिफ्ट 1 बता रहा है, और साथ ही साथ जिन्होंने डबल गोले मामले पर किया है, तो आपको बता दें कि डबल गोले मामले पर मामला न्यायालय में चल रहा है, जिसमें हमने OMR को चैलेंज किया है कि इनके द्वारा जो बीच में लाइन खींची गई वो सरासर गलत है। तो इसको आप लोग जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा बताने की, बहुत ज़्यादा क्लियरफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें जीत अपनी होगी, जीत अपनी तय है। यही कारण है, अर्थात आप जानते हैं कि कई याचिकाएं खारिज हो गई, कई डबल गोले के मामले की याचिकाओं को रिजेक्ट कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, लेकिन आज तक 10 महीने से डबल गोले मामले पर सरकार ने कुछ नहीं किया। अब हम बात करेंगे ऐसे रिजल्ट के बारे में जिसको PNP के सचिव, केवल एक ही व्यक्ति नहीं है, हालांकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं सभी को तो नहीं दिखा सकता, लेकिन एक प्रमाण मैं आप लोगों को दिखाऊंगा।
मुझे यकीन है कि आप भरोसा करेंगे। और जो विरोधी गुट हैं, जो सालवर गिरोह गुट हैं, जो नकलची गुट हैं, या फिर जिन्हें बेरोजगारों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है, जो निजी स्वार्थ, सभी ऐसे नहीं हो सकते कि सभी नकलची ही हैं। युवा मंच टीम हमेशा भर्तियों को पूरा करने का प्रयास करती है और मेरा प्रयास था कि अभी भर्ती पूरी हो तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप साक्ष्य देखिए कि आखिर पीएनपी कहाँ फंस रही है, आखिर पीएनपी पर कहाँ ऐसा दिख रहा है कि यह मामला गड़बड़ है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हम आपको दिखा रहे हैं उस मामले को पूरा, तो आप लोग हर हाल में वीडियो को शेयर करें। पूरा मामला मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। ये जो OMR शीट आप देख रहे हैं, बड़े ध्यान से आपको मैं दिखाना चाहूँगा और बहुत स्पष्ट रूप से दिखाना चाहूँगा। आप लोग इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मित्रों, स्पष्ट रूप से आप लोग ध्यान से देखिए। और इसको ध्यान से इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आप ये जो देख रहे हैं पार्ट 2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट, ध्यान से इसको देखिएगा। इसमें 3 सब्जेक्ट है। लैंग्वेज में संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश है। और नीचे बीच में लाइन खींच करके डिवाइड करके सोशल स्टडीज, साइंस एंड मैथ दिया है। अब क्या इसको पीएनपी के सचिव महोदय के द्वारा स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम लोगों को दिखाया गया। तो आपने जब देखा होगा तो मैं भी दिखा दे रहा हूँ। यही OMR शीट है और इसकी ओरिजिनल कॉपी है। इसमें आप कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पाएंगे। हालांकि ऐसे छात्रों की संख्या आज लगभग दर्जन भर अर्थात 15-16 लोग थे। हालांकि प्रदेश में बहुत होंगे। आज जो पीएनपी पर लोग आए थे उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि सचिव साहब ने क्या किया, इस पूरे OMR शीट को इस तरीके से दिखाया तो गोला नहीं दिखा, तो हल्का सा चौकन्ने हुए। लेकिन बाद में उन्होंने क्या काम किया कि जिस तरीके से मैं बढ़ा रहा हूँ उस तरीके से उन्होंने इसको बड़ा किया और यही कहा कि इसमें सुई के नोक के बराबर इसमें चिन्ह लगा हुआ है। अब मामला फंस गया। जब उस पर काउंटर किया गया तो उन्होंने कहा कंप्यूटर ने इसको नहीं लिया है। तो अब इसको आप लोग ध्यान से, इसी OMR को, एक नहीं 4-5 OMR शीट उन्होंने दिखाई और इसी तरीके से बड़ा करके उन्होंने दिखाया। तो अब आप इसको समझ सकते हैं यह क्या है कि इसमें कोई भी एग्जैक्ट और न ही यह काल्पनिक है, न ही बनावटी है। तो आप इसको समझ सकते हैं। मैं इनका रिजल्ट भी आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको भरोसा हो। यह गीता देवी जी का रिजल्ट है और उन्होंने 110 अंक हासिल किया है। आपको स्क्रीन पर पूरा दिख रहा है, कोई भी इसमें वो नहीं है। 110 अंक। इसके पहले जो कंप्यूटर था उसने 110 अंक दिए थे और इस बार कंप्यूटर महोदय ने कितना अंक दिया है उसे आपको देखना। संशोधित परिणाम में कंप्यूटर बाबा ने नंबर दिया है, आप समझ सकते हैं, 0/150। अब आइए मूल बात पर हम आप लोगों से गौर फरमाते हैं जो इसका मूल बिंदु है। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीछे अगर आपके पास बुकलेट सीरीज है तो पूरे बुकलेट सीरीज को आप पीछे पलटिए और ध्यानपूर्वक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप देखेंगे सही तरीका, करेक्ट मेथड, गलत तरीका, आपको शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सही तरीका और गलत तरीका आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ऐसे में सही तरीके और गलत तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। सही तरीका है कि पूरा काला होना चाहिए गोला। दूसरा, गलत तरीके में आप लोगों को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। गलत तरीका क्या है? यदि आपने किसी भी प्रश्न के उत्तर पर सही का चिन्ह लगा दिया है, आप ध्यान से देखिए, 1 नंबर सही का चिन्ह लगा दिया है तो भी आप गलत हैं, OMR गलत मानी जाएगी। दूसरा, यदि आपने गुणित का चिन्ह लगा दिया है तो भी आपका गलत तरीका है, आपका प्रश्न चेक नहीं किया जाएगा या आपकी OMR शीट चेक नहीं की जाएगी। तीसरा तरीका है कि बीच में ऐसे लाइन आप खींच दीजिए, माइनस का निशान लगा दीजिए, तब। कुल 5 तरीके हैं। चौथा, आप किसी भी उसमें किनारे केवल गोला कर दीजिए, जैसे आपने 2 को देखा, 2 को गोला किया गया है, तो यह भी गलत तरीका है। और चौथा क्या है, पांचवा है कि आप किसी भी उत्तर में
गोले में 2 कर दिए हों, जैसे यहाँ किनारे हुआ है। अब यही गलत तरीका है, यह OMR है जूनियर की। उसी के पीछे आप देख 6 नंबर पर आप ध्यान से पढ़ें। यदि आप अपने उत्तर में एक से अधिक गोले को काला करते हैं तो आपके उत्तर को गलत माना जाएगा एवं उसकी जांच नहीं की जाएगी। बॉक्स में सही गोले को रंगते समय नीचे दिए गए सही गोलों को रंगे। तो आपने इसको देख लिया है, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब उसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं आपसे मित्रों और बात करना चाहूँगा। विवादित प्रश्नों जो प्रश्नों के नंबर काट लिए गए, कई लोगों के नंबर घट गए हैं, कई लोगों के नंबर जो है कम हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को बता दो कि उनका भी यही कारण था। सचिव साहब से एक गहनता से बात हुई, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कंप्यूटर इसको जांचता है, कॉपी हमने नहीं जांची है। अब सवाल यह खड़ा हो गया कि आखिर लोगों के नंबर क्यों कम हो गए। जब इस बालिका की, जब इस लड़की की OMR सीट में कोई भी मिस्टेक नहीं है, एक करें सुई की नोक के बराबर कोई मार्क है, उसकी वजह से इसकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया गया दूसरी संशोधित रिजल्ट में, जबकि पहले आया है, जबकि इस तरीके का कोई बिहेव इसमें नहीं किया गया है। उसी तरीके से आपके जो नंबर कम हुए हैं, उसी की हो सकता है कि कहीं पर दब गया हो या कहीं पर कुछ हो गया हो, मार्क आया तो उसको उन्होंने पिकअप नहीं किया है, इसलिए आपकी OMR सीट का मूल्यांकन नहीं हुआ है, उसके प्रश्न का मूल्यांकन नहीं हुआ है और आपके नंबर घट गए हैं। कई ऐसे साथी हैं जिनके 10-10, 12-12 नंबर घट गए हैं, कई ऐसे साथी हैं जिनके 2 घटे हैं, कई ऐसे साथी हैं जिनके 4 घटे हैं, कई ऐसे साथी हैं जिनके 8 घटे हैं, कई ऐसे साथी हैं जिनके 5 घटे हैं। यह सिलसिला आपको बता दें कि एक साथी फ़ोन किए थे मेरे पास जिनके लगभग 25-26 क्वेश्चंस नहीं अकाउंट किए गए हैं। यह एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेकिंग है। अब आपसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपने देखा ये सब चीज़ें हैं और फिर से मैं चाहूँगा कि आपको उस OMR को दिखा दूँ ताकि आपको भरोसा। देखिए, जीत इसमें तय है और इसका 2 ही परिणाम होगा, या तो OMR सीट सबकी जांची जाएगी, सबका मूल्यांकन होगा, या फिर पुनः परीक्षा में भर्ती तब्दील हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं बचा सकती। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आखिर ऐसा इसलिए हुआ कि कार्बन पर अगर आप अंगूठा रख देते हैं या हाथ रख देते हैं या कभी पेन से दबाकर कुछ सोचने लगते हैं तो कार्बन कॉपी में उतर आती है। तो यह कैंडिडेट कॉपी जो होती है वह गंदी हो गई। एक साथी आए थे, उनकी भी कार्बन कॉपी गंदी हो गई थी, उन्होंने पेन से काला नहीं किया था। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब आप इसको समझिए कि आपकी कॉपियों का मूल्यांकन अब तय हो गया। और यह बात मैं नहीं कर रहा हूँ, PNP सचिव महोदय ने पूरी पोल ही खोल दी और बड़ी हंसी आ रही है। नहीं कह सकता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यह ज़रूर है कि जो भी साथी पीड़ित हैं, जो भी साथी इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं जिनके नंबर कम हो गए हैं, नंबर 1 जिन्होंने डबल गोला काला करके स्क्रैच कर दिया है, नंबर 2, नंबर 3 जिनकी OMR सीट में कोई भी कमी नहीं थी और उनको बिना किसी कारण के OMR सीट उनकी इनवैलिड सब्जेक्ट शिफ्ट 1 कर दिया है। इसको लेकर के जो है याचिका की पूरी तैयारी है। और यकीन मानिए कि जिस तरीके से माननीय न्यायालय में 18 लोगों ने याचिका दायर किया था, हालांकि याचिका तो कई दायर हुई हैं और उसके निस्तारण में संशोधित परिणाम जारी हुआ है, तो इनको संशोधित परिणाम जारी करना होगा। कैसे जारी करेंगे यह इनकी समस्या है, या फिर यह परीक्षा पुनः परीक्षा में तब्दील होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आपको बता दें, अगर पुनः परीक्षा में हुई तो यह भर्ती जो भ्रष्टाचारियों की चंगुल में थी उससे मुक्त हो जाएगी। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए फिर से, गलती गलत तरीके और सही तरीका।
तो इस तरीके का कोई उसमें तरीका नहीं था। तो अब आप ध्यान से इसको समझें और इस मुहिम में आप आसानी से जुड़ जाइए। अगर आपको भरोसा है तो किसी के गुमराह होने पर आप गुमराह मत होइए। हो सकता है कि मैं भी आपको गुमराह कर रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों की जांच परख कर लें। अगर ऐसा है तब तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो आप सब आंख बंद करके युवा मंच टीम से जुड़िए। मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा कि जीत कैसे होती है, और यह युवा मंच टीम के लिए एक ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने कंप्यूटर स्क्रीन पर ओएमआर शीट को दिखा करके एक बहुत बड़ी जीत दिलाने का काम किया है। तो मुझे यकीन है मित्रों कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, नक्कालों से सावधान रहिए। कुछ लोग कहेंगे कि कुछ नहीं होगा, कुछ लोग कहेंगे कि गोला ओला वाले सब ऐसे हैं, डबलिंग बाबा वाले डबल गोला ओला, इससे मतलब नहीं है। अब आपको बता दें कि एक याचिका डबल गोला पर पड़ी है, आज तक उसे खारिज नहीं किया गया। उसका 15 तारीख को सुनवाई है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग बिना किसी लाग लपेट के अपने माता पिता के सपने को सजाने के लिए एक प्रयास करिए। जीत मैं दिलाऊंगा। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।